Class 8 Mathematics Chapter 11 Mensuration Exercise 11.1. Now start exercise 11.1. I am reading question first. A square and a rectangle filled with measurement as given in the figure have the same perimeter which field has a larger area. अब इसका मीन्स समझिए. एक अपने पास स्क्वायर है, ओके, एक अपने पास रेक्टेंगल है. फील्ड, दोनों फील्ड है विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर. मीन्स क्या हुआ, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है. इस लाइन का ये मीन्स है. गोट इट. मीन्स उन्होंने खुद ही लिख कर दिया है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है. अब बताना क्या है अपन को, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, कि दोनों के एरिया में से किसका ज्यादा है. गोट इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लाइन गिवन है सेम पेरीमीटर, मीन्स दोनों का पेरीमीटर अपन को सेम करना पड़ेगा. ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में बनी हुई 60 ये स्क्वायर है, ठीक है. इसकी लेंथ कितनी है 60. मीन्स स्क्वायर की तो फोर साइड इक्वल होती है, इसलिए हर एक साइड 60 की होगी. अब इसमें क्या बोला गया है कि इसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर, लेकिन इसकी ब्रीथ नहीं है तो अपन इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते. उसके लिए क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो पहले अपन इनका पेरीमीटर सेम बनाएंगे, उससे अपनी ब्रीथ आ जाएगी, फिर अपन इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. गोट इट. तो अब अपन यहाँ पे राइट करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर, ठीक है. जो भी गिवन है वो अपन राइट कर देंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 80 मीटर, ओके. ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल ये अपन को फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब ब्रीथ गिवन नहीं है तो ये अपन को फाइंड करना है. अब क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के पेरीमीटर सेम है, ठीक है. पेरीमीटर सेम का मीन्स होता है, ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. बात आई समझ में. क्वेश्चन की जो लाइंस का मीन्स क्या होगी, दोनों के पेरीमीटर सेम है तो दोनों के पेरीमीटर इस तरीके से अपन को सेम करना पड़ेंगे. मीन्स दोनों का जो फॉर्मूला है ना वो इक्वल हो जाएगा. अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है. अब अपन इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं. 4 मल्टीप्लाई साइड अपने पास है स्क्वायर की 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ अपने पास है 80 रेक्टेंगल की प्लस ब्रीथ अपने पास नहीं है बिकॉज फाइंड करना है, तो यहाँ पे वी राइट कर देंगे. गोट इट. एक्स भी लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आंसर आ ही जाएगा. अब ये देखिए कि 4 मल्टीप्लाई 60 कितने होंगे, 6 4 24 और 0, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिजिट कहाँ आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी. इज इक्वल टू क्या बचा 80 प्लस ब्रीथ. अब इसको अपन कट कर देंगे. 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 0, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 120 बचा. यहाँ पे ये प्लस 80 है तो ये आ जाएगा माइनस 80 इज इक्वल टू ब्रीथ. गोट इट. अब इसका अपन माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू बी, मिस बी फॉर ब्रीथ इज इक्वल टू 40 मीटर. तो ये अपने पास ब्रीथ आ गई. तो अब अपन दोनों के एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, कि दोनों के एरिया में से किसका लार्जर है, मीन्स किसका ज्यादा है. इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया फाइंड करना पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि किसका एरिया ज्यादा है. तो अब ये देखिए, अब अपन राइट करेंगे एरिया, एक का एरिया निकालेंगे, ओके. 1 1 का एरिया ऑफ स्क्वायर. अब दोनों में से किसी का ही पहले फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ओके. साइड कितनी है स्क्वायर की 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है. 6 6 36 और 20 और मीटर स्क्वायर, ठीक है. जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट स्क्वायर में आती है. व्हाट इट. अब अपन फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ अपने पास 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन में ही गिवन है। ब्रीथ अपने पास, ठीक है, 80 है लेंथ, और ब्रीथ अभी अपने पास आ रही कितनी, 40। ओके, तो यहाँ पे कितनी राइट कर देंगे, 40। आंसर कितना आ जाएगा, 8 4 से 32 20 और मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब इन दोनों में से बताइए किसका ज्यादा है, एरिया ऑफ स्क्वायर का ज्यादा है, 36 और 32 में से 36 ज्यादा है, तो एरिया किसका ज्यादा है, विच ऑफ इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इस तरीके से लाइन राइट कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गॉट इट। फर्स्ट क्वेश्चन completed. Now second question is Mr. Kaushik has a square plot with the measurement as follows is the figure। ठीक है, मिस्टर कौशिक जो है कि उसके पास क्या है, एक प्लॉट है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का प्लॉट है। ये देखिए जैसे कि डायग्राम में दिया गया है ना, फिगर मीन्स ये इस तरीके से ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये जो स्क्वायर टाइप ही तो है, ठीक है, ये एक प्लॉट है। अब क्या बोला गया है कि she wants to construct a house in the middle of the plot, ठीक है, और प्लॉट के मिडिल में वो क्या चाहते हैं कि वहां पे एक हाउस हो, ठीक है, ये हाउस हो, इस तरीके से वो चाहते हैं। एक गार्डन इन डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और हाउस के अराउंड मीन्स चारों ओर क्या होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस ऑफ द रेट ₹55 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, और पर मीटर स्क्वायर कितनी दी है हाउस की, 55। ओके, टोटल कॉस्ट अपन इसकी फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ये अपने पास स्क्वायर है, ठीक है। सिंपली भी आप सबको समझाने की कोशिश करें कि आप लोग समझ इजीली समझ आए, ठीक है, डायग्राम में से देखकर। स्क्वायर है, अपन इसका एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का, गोट इट। उसके बाद जो हाउस है रेक्टेंगल टाइप का है, इसका एरिया फाइंड कर देंगे, ठीक है। अपन को फाइंड क्या करना है कि गार्डन का एरिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना ही है, तो पूरी स्क्वायर में से इस रेक्टेंगल का माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो बचा हुआ जो गार्डन का एरिया ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी अपन कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो अब ये देखिए जो भी गिवन है राइट कर दी। गिवन साइड ऑफ स्क्वायर 25 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 मीटर, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 15 मीटर, ठीक है। जो भी गिवन है अपन राइट कर देंगे। अब एरिया ऑफ गार्डन अपन को फाइंड करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पूरी स्क्वायर में से एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट किस टाइप का, स्क्वायर टाइप का है। ये देखिए ये जो प्लॉट है किस टाइप का है, स्क्वायर टाइप का ही तो है। और जो हाउस है ये किस टाइप का है, हाउस ये अपना रेक्टेंगल टाइप का है। तो वही यहाँ पे राइट किया है, एरिया ऑफ प्लॉट स्क्वायर, ठीक है, मीन्स ये स्क्वायर टाइप माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन। ओके, अभी देखना एरिया ऑफ प्लॉट में स्क्वायर, तो क्या होता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब क्या है यहाँ पे माइनस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो साइड कितनी है स्क्वायर की, 25 मल्टीप्लाई 25 माइनस लेंथ कितनी है 20 और ब्रीथ है अपने पास 15। गॉट इट। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625। मैंने स्क्वायर आप लोगों को बोला था कि स्क्वायर आप लोगों को लर्न करना है। अगर आप 30 तक इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ेगा कि मीन से आप लोगों को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 20 मल्टीप्लाई 50, 15 टू जा 30 और 10 है तो 10, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 325 मीटर स्क्वायर। तो ये अभी क्या आया है आपके पास, एरिया ऑफ गार्डन आया है। अभी जो मैंने बताया था कि एरिया ऑफ गार्डन माइनस करने पर ये इस तरीके से ये आ जाएगा। गुड। अब अपन को क्या फाइंड करना है कि इसमें कॉस्ट गिवन है, क्या गिवन है, कॉस्ट, ठीक है। मीन्स कॉस्ट अपन को फाइंड करना है, ये अपने पास रेट गिवन है, ठीक है। कॉस्ट फाइंड करना है तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। एरिया भी अपने पास आया है 325
मल्टीप्लाई, रेट गिवन है 55, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 17,875। गुड इट। तो ये अपना कोस्ट आ गया। कोस्ट का फॉर्मूला ऑलवेज यही होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। गुड इट, दिस इज आंसर। क्वेश्चन 2 completed. Question 3 is the shape of a garden is rectangle in the middle and semi-circular at the ends as so is the diagram. तो अभी देखिए इसका मीन्स समझिए। क्या एक शेप है गार्डन में, ठीक है, और किस टाइप का उसके अंदर है, मिडिल में। मिडिल में क्या है, रेक्टेंगल है, तो मिडिल में क्या है, रेक्टेंगल है। एंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल एट द एंड, मीन्स उसके एंड में हाफ सर्कल है। एज द शो इन द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम में शो किया गया। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। अभी बताइए इसमें लेंथ गिवन है, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगी ये किस तरीके से किया हुआ है कि 3.5 कैसे आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट जिस तरीके से बताती है उस तरीके से समझते जाना तो बहुत इजी समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये देखिए कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है। अब ये देखिए मैं आप लोगों को ये स्क्वायर बना दूं। एरिया होता है अंदर वाली चीज, ठीक है, ये अंदर वाली चीज क्या कहलाती है, ये पूरा एरिया ही तो है अंदर का, कि मतलब कोई भी चीज में इसके अंदर रख दूं कि मतलब ये चीज कितने एरिया में रखी हुई है, इतने एरिया में ये रखी हुई है। इस बॉक्स के अंदर मान लो बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे बॉल रख दूं, ठीक है, तो मीन्स इस बॉक्स के अंदर ये कितने एरिया में रखी है, आप लोग बोलोगे थोड़े से एरिया में रखी हुई है, तो मतलब ये जो अंदर का जो पार्ट है ना वो सारा एरिया ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है बिल्कुल साइड होती है। पेरीमीटर मीन्स बिल्कुल सारी साइड ही पेरीमीटर होती है, तो वही उसमें फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। उसमें एरिया कुछ नहीं आता, एरिया होता है अंदर वाला पार्ट और पेरीमीटर होता है आउटर पार्ट। गोट इट। अब ये जो अपने पास फिगर है, अब इसमें जो साइड है ये अपना पेरीमीटर रहेगा, क्योंकि टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है। तो टोटल उसमें ये अंदर वाली साइड नहीं आ सकती, बिकॉज ये अंदर की साइड है। तो पेरीमीटर मीन्स होता ओनली आउटर, जैसे कि मैंने बताया ओनली आउटर मीन्स सारे का पेरीमीटर फाइंड करना है। ये साइड सारी साइड को प्लस कर देंगे तो वो वही अपना पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या होता है, एरिया में अंदर का सारा पार्ट आ जाता है, ठीक है, इसका एरिया एंड इसका एरिया, ठीक है, यही एरिया होता है। एरिया के अंदर मतलब कोई बॉक्स है, कोई भी फिगर है, उसके अंदर जितने भी बॉक्स बनते हैं या जितने भी पार्ट होते हैं सबका एरिया फाइंड करके उनको प्लस करना पड़ता है, तब टोटल एरिया आएगा। और पेरीमीटर मीन्स उसके अंदर वही जितनी भी लाइन्स हो उनका प्लस नहीं होता, सिर्फ आउटर का प्लस होगा, ठीक है, यही पेरीमीटर है, ठीक है। अब ये देखिए 20 क्या है, इस सारे की लेंथ है 20 और 3.5 कैसे आया। अब ये देखो, अब ये देखिए ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये अपना इतना सर्कल है, ठीक है, सर्कल ये मानिए ये सर्कल है। अगर मैं इसका हाफ पार्ट कर दूं इस तरीके से, हाफ पार्ट, ठीक है, ये सिर्फ हाफ है, ये तो पूरा सर्कल कहलाएगा कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है। मैंने इसको हाफ कर दिया, अब आपको इस तरह सिर्फ हाफ दिख रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें इतना क्या दिया है, 7, ठीक है, 7 दिया है, तो मीन्स ये 7 ही तो है, ये इतना 7 ही तो है, बाहर दिया लेकिन है तो वो इसी लाइन का 7। तो ये पूरे सर्कल होता है, ये डायमीटर होता है, तो मीन्स अपने पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर। और डायमीटर का फॉर्मूला होता है कि डायमीटर क्या होता है, मीन्स इसका अपन ये जो डायमीटर है और रेडियस फाइंड करते हैं, रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। बस इसका हाफ कर देते हैं, मीन्स 7/2, तो 2 में 7 का डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 0.025 जा 10। तो इस तरीके से ये रेडियस है 3.5, ठीक है, रेडियस है 3.5, इस तरीके से 3.5 इसमें राइट है। अब ये प्लस कैसे आया, अब ये समझिए, ठीक है।
अब ये देखिए रेडियस 3.5 है, मीन्स कोई भी सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है तो ये रेडियस अपन ने 5 की उसी की हाफ होती है, ठीक है, रेडियस डायमीटर की ऑलवेज हाफ होगी, तो ये हाफ हो गई 3.5, इतनी 3.5, ठीक है, तो ये इतनी 3.5 ये और 3.5 ये रेक्टेंगल है अपने पास, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल सिर्फ इतना ही है ना, लेकिन लेंथ तो पूरी 20 दी है। अगर पूरी 20 में से ये 3.5 और 3.5 दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ओनली रेक्टेंगल की लेंथ बचेगी, क्योंकि अब ये पूरी फील्ड की लेंथ है, तो लेंथ अपन को फाइंड करने के लिए इतनी और इतनी माइनस करना पड़ेगी, तो ये 3.5 और ये 3.5 दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 20 में से, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी, यही इसमें गिवन है, ठीक है। अब अपन इसका सोल्व करते हैं। इतनी चीज समझ आई, वन टाइम और देखना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब ये देखिए जो गिवन है वो अपन राइट करेंगे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आप लोग गिवन में आगे पीछे चीजें राइट कर सकती हो, गुड। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 7 मीटर है, तो ये डायमीटर ये सर्कल का इस तरीके से, ये देखिए डायमीटर ही तो है, आप ये डायमीटर 7 गिवन है, तो इसमें से रेडियस फाइंड कर देंगे, डायमीटर अपॉन 2 मीन 7/2, डायमीटर 7 है, 7/2 और मैंने डिवाइड करके दिखाया कितना आएगा 3.5, रेडियस अपने आ गई 3.5। अब रेक्टेंगल आता है अपना बिटवीन में, ठीक है, तो रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 माइनस 3, ये किस तरीके से मैंने बताया कि सारी लेंथ में से 3.5, ये 3.5 और ये 3.5 प्लस कर देंगे और 20 में से माइनस कर देंगे, तो लेंथ रेक्टेंगल की आ जाएगी 20 माइनस, ठीक है, 3.5 प्लस 3.5 कितना आएगा, ये देखिए 5 5 10, 1 केरी, 3 3 6 और 1 7, 7.0 मीन्स 7 ही होगा, 7, तो मीन्स लेंथ अपने पास कितनी आ गई 30, ठीक है, और ब्रीथ कितनी होगी रेक्टेंगल की 7, ये देखिए ये इतनी 7 ही, तो ये 7 है, तो ये 7 ही तो है, तो ये लेंथ इतनी, ये 13 जो अभी अपन ने फाइंड की है माइनस करके, और ये रेक्टेंगल की ब्रीथ 7 और 30, गॉट इट। तो इतना समझ आया। अपन आगे चलते हैं। अब अपन को फाइंड करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एरिया फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि टोटल एरिया ही पूछा है। क्या पूछा है? टोटल एरिया, टोटल पेरीमीटर। पहले अपन एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी एरिया ऑफ गार्डन, ये सारा गार्डन ही तो है जो अपन इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन किस किस को प्लस करना है कि टोटल एरिया आ जाएगा। उसके अंदर रेक्टेंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस उसके अंदर सेमी सर्कल है, दोनों साइड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास एक ही है तो ओनली लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब ये प्लस, ठीक है। तो अभी देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब ये बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर अपने पास इतना पार्ट है, इतना हाफ पार्ट है, हाफ है तो अपन हाफ ही लगाएंगे। हाफ है क्योंकि अपने पास तो हाफ ही है ना, पूरा थोड़ी ना है, अपने पास हाफ ही है ना, तो अब हाफ है तो मीन्स हाफ लगाएंगे अपॉन में। और अपने पास कितने सेमी सर्कल है, कितने हाफ है? 2 हाफ है, दोनों साइड हाफ है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेंगे क्योंकि 2 हैं। अगर 3 होते तो अपन 3 लगाते, 4 होते तो 4। अपने पास 2 सेमी सर्कल 2 लगाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ओनली पाई आर स्क्वायर, ओके। बस यहाँ पे अपन को क्या राइट करना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर यहीं पे भी आप लोग शो कर सकते हो। फिर से वन टाइम और देखिए, ये देखिए पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है और सेमी सर्कल है तो अपॉन में 2 लगाएंगे क्योंकि सेमी सर्कल है, ओके 2। लेकिन अपन को डायग्राम में 2 सेमी सर्कल है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ये 2 से 2 कैंसिल, तो अब क्या बचेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस लगा दें। अब अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ है 13 मल्टीप्लाई ब्रीथ है 7, ठीक है। 13 और ये 7 रेक्टेंगल की, ओके। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, ठीक है। बिटवीन में मल्टीप्लाई लगाएंगे। रेडियस अभी अपन ने फाइंड की है, रेडियस डिवाइड करके 3.5 स्क्वायर है तो यहाँ पे
स्क्वायर। गॉट इट। तो अब यहाँ पे देखते जाइए कि किस तरीके से फाइंड करना है। तो ये देखिए 13 मल्टीप्लाई 7, ये अलग पार्ट है, इसमें 7 से 7 कट मत कर देना क्योंकि ये प्लस के साइड है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ये इतना पार्ट अलग है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, बिकॉज ये 2 टाइम है तो ये 2 टाइम राइट कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट एक साथ है क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको अपन कट कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ओके। और ये 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है। अब और कट हो रहा है तो ये देखिए 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ओके। अब यहाँ पे 7/2 बचा, तो जो बचा पहले अपन वो राइट कर देंगे। 30 मल्टीप्लाई 7 कितना जाएगा 91, प्लस यहाँ पे 11 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है और अपॉन में ओनली 2, गॉट इट। अब 91 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तभी प्लस होगा, ठीक है, अपॉन में 2। तो ये देखिए सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं। 91 डेनोमीटर सेम होना चाहिए, 91 अपॉन में 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ 77 अपॉन में 2। इसके डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इन दोनों में राइट कर देंगे, इसके डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इन दोनों में, ठीक है। बस इतना ही कीजिए। 91 मल्टीप्लाई 2 182, ठीक है, अपॉन में 7 सॉरी 2, ये कितना है 2, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में 2 था तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा बोथ साइड, प्लस 77 1 77 अपॉन में 2। अभी देखिए डेनोमिनेटर्स के सेम आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। अप साइड के बचा 182 प्लस 77, ओके, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो 259 अपॉन में कितना है 2, ठीक है। अब ये 2 से कट नहीं हो रहा तो अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 में 259 का। तो ये देखिए 259 का डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, सॉरी कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या है 5, 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 1 बचेगा, अब कितना है 9, ठीक है, 2 9 जा 18, 1 बचेगा। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं राइट करने के लिए पॉइंट लगाकर 0 लगा लेंगे, 2 5 जा 10, गॉट इट। तो अब यहाँ पे कितना आ गया अपने पास आंसर 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास टोटल गार्डन का एरिया आ गया, ठीक है। सिर्फ अपन ने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों का प्लस ही किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग 1 टाइम और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज क्लियर की है, ठीक है। ये अपने पास सिर्फ अभी गार्डन का एरिया आया है। अब अपन को क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने बताया क्या होता है, ओनली आउटर पार्ट, ठीक है, ओनली आउटर पार्ट। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया वाली बात खत्म हुई, क्योंकि एरिया फाइंड हो चुका। अब पेरीमीटर पर आते हैं, तो पेरीमीटर पहले ये सेमी सर्कल है इसका फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। अभी देखिए सेमी सर्कल मीन्स हाफ, ठीक है, हाफ 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल है इसलिए अपन अपॉन में 2 लगा रहे हैं, गोटे इसलिए 2 लगाया। इतनी बात समझ में आई। अब ये बताइए अपने पास कितने सेमी सर्कल हैं, ये आप लोगों को मालूम है कितने सेमी सर्कल है, 2 है अपने पास, इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो मीन्स अपने पास फॉर्मूला यही बनता है 2 पाई आर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस अपने पास है 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10, गोट इट। अब ये देखिए 7 1 7, 7 5 जा 35, 2 1 2, 2 5 जा 10, ओके। तो ये 5 से 5 कैंसिल। अब अपने पास कितना आगे सेमी सर्कल का पेरीमीटर ओनली 22 बचा है, गोट इट। इतनी बात समझ में आई, सिर्फ अपन ने कट ही किया, ठीक है। अब अपन आते हैं रेक्टेंगल पे। अब ये बताइए, बिल्कुल ये चीज बहुत अच्छे समझना। अब आप लोग बोलोगे कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्यों नहीं निकाला, तो अब ये बात समझिए, पेरीमीटर ऑफ गार्डन,
पेरीमीटर ऑफ गार्डन रेक्टेंगल क्यों नहीं निकाला, ये बात क्लियर करो। मीन्स ये है, मैंने बताया कि पेरीमीटर मीन्स होता है ओनली आउटर एरिया। अगर रेक्टेंगल का अपन पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो उसके साथ ये अंदर वाली साइड भी आएगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये साइड भी आएगी, तो ये अपन को नहीं चाहिए। पेरीमीटर मीन्स होता है ओनली आउटर, जो कि अपने पास है। ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ठीक है। पेरीमीटर मीन्स सारी साइडों का प्लस, तो ये अभी अपने पास क्या आ गया, दोनों का पेरीमीटर 22 आया। और 22 में ये 13 और ये 13 प्लस कर देंगे, तो मीन्स ये 13 भी होगी, आमने सामने की साइड पे इक्वल होती है ना। तो ये 13 और ये 13 प्लस कर देंगे तो सारे पेरीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाली साइड की जरूरत नहीं है अपन को, इसलिए अपन ने रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं निकाला। ओके, तो अभी देखिए पेरीमीटर ऑफ गार्डन, तो दोनों सेमी सर्कल का तो 22 आया। अब साइड बची है, तो 13 एक ऊपर की, 13 एक डाउन की, ठीक है। टोटल अपने पास हो गया 48 मीटर। ओके, ये दिस इज आंसर, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको जो समझ आया होगा, वन टाइम और देखना तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गॉट इट, थैंक यू।